बेटा अगला टॉपिक देखें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। मतलब लॉग क्या होता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ये जरा देखें। कभी कभी बेटा ऐसा फंक्शन होगा, कई सारा फंक्शन कभी होगा मल्टीपल में। अभी आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का डी बाई डी एक्स निकालना सीखा, बहुत आसान, बाई को एक्स के फॉर्म में लिख दिया और डी बाई डी एक्स कर दिया आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा आप लिख ही नहीं पाएंगे बाई को एक्स के फॉर्म में, या बाई को एक्स के फॉर्म में लिख दिए तो एक नहीं कई सारे फंक्शन मल्टीपल में डिवीजन में होंगे, तब आप क्या करेंगे जरा देखिए। जैसे मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा इसको। सपोज एग्जांपल बाई इक्वल टू मैं आपको लिख दिया x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 लिख दिया और आपसे बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, या डॉट 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 x + n की पावर n, इसका आप क्या करें डी बाई डी एक्स पहला। दूसरा मैं क्वेश्चन बोल दिया कि x + 1 x + 2 और बेटा x + 3 और x + 4 और इसका आप डिफरेंशिएट अगला, ठीक है ना। अगला बोल दिया y इक्वल टू e⁻x sin x log और इसको बोले x² और बेटा e⁻x, इस तरह लिखिए तीन क्वेश्चन। आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल में कई सारा फंक्शन x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 डॉट 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 x + n। दूसरा जो फंक्शन है इसमें मल्टीपल भी है, साथ साथ डिवीजन है और क्या है रूट है। अगला क्वेश्चन है इसमें भी कई सारा फंक्शन मल्टीपल में और सारा फंक्शन डिफरेंट है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और ये जो लास्ट केस में बता रहा हूं, सपोज लिखा sin x + x² + a², या अगला केस sin x इसी को क्या लिख दिया माइनस, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अगले केस में प्लस है, अगले में प्लस है, तो आप लॉग लेने की जरूरत कब पड़ेगी। या एक और केस है जैसे x की पावर sin x और या y इक्वल टू x दिस इज ना। आप देखेंगे बेटा इसमें x की पावर x, x की पावर sin x, मैंने ऐसे फॉर्मूले आपको नहीं सिखाए, मैंने आपको सिखाया नहीं। तो ये जो अनवांटेड है इस टाइप के क्वेश्चन है, कई सारे फंक्शन, मतलब एक की पावर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, या कई सारा फंक्शन मल्टीपल या डिवीजन, ठीक है। तब आप क्या करते हैं लॉग से क्या हो जाती है, चीजें सिंपल हो जाती हैं। बट आप लॉग कब कहां नहीं लगेगा ये देखिए कुछ समय बाद। तो जब आप लॉग लेते हैं तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग, जैसे y इक्वल टू लिखा है a * b, अगर आप टेक लॉग बोथ साइड लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, तो बेटा क्या हो जाएगी, चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। क्या लिख देंगे log y और इसको लिखेंगे log a * b। इसको आप क्या लिख सकते हैं log a log b, क्या लिख सकते हैं log a, इस प्रॉपर्टी log a log b मींस कई सारा, और देन आप क्या कर देगा इसको डिफरेंशिएट, क्या कर देगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x है जिसके भी रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आप देखें क्वेश्चन, अगर आप दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log x + 1 log x + 2 log x + और बहुत ही आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर एक झटके में आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगला क्वेश्चन, जब आप इसमें log ले लेंगे तो ये log से ये a log डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या डिवीजन की log a - b हो जाएगा और मल्टीपल की हो जाती है, मल्टीपल वाला क्या हो जाता है ऐड हो जाता है और पावर क्या हो जाता है आगे आ जाता है, आगे आ जाता है कि नहीं। अगर आप log लेंगे तो इसको आप रूट को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2, तो ये जब आप log लेंगे 1/2 आ जाएगा, और इसमें डिवीजन वाला log लग जाएगा और फिर मल्टीपल वाला, और इसमें जब आप log लेंगे तो log a और सेपरेट में प्लस लग जाएगा, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। बट आप log कब नहीं ले सकते, जब कई सारे फंक्शन प्लस और माइनस लगा होगा तब आप log नहीं ले पाएंगे। सिर्फ जब मल्टीपल डिवीजन या एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ आप log तभी ले पाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आखिरी y = x⁻s, बेटा अगर मैं log ले लूं बोथ साइड तो ये जाएगा log y और ये क्या है log x⁻x, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। इसे लेंगे log y, x पावर आगे आ जाएगा log x। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो चीजें बहुत ही आसान आ जाएंगी, ठीक है। तो आप log कब लेंगे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जब कई सारे फंक्शन मल्टीपल या डिवीजन या एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन पावर में हो तब आप log लगाएंगे। और मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, बस जब प्लस और माइनस होगा तब आप log एप्लीकेबल नहीं होगा।
मैं क्वेश्चन से आपको समझाना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है x की पावर x, ठीक है, ये मैं रख कर रहा हूँ। इधर देखें बेटा क्या निकला, y इक्वल टू क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू लिखा x की पावर x। आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, यही किया देखो नीचे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब अगर आप लॉग लेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log y और ये होगा log x की पावर x। अगला स्टेप बेटा क्या हो जाएगा log y और एक पावर आगे आ जाएगी और आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या करेंगे वो यही करना आपको हर एक क्वेश्चन में, तो आप डिफरेंशिएट कर देंगे और ये हो जाएगा log y और बेटा ये dy dx और x log x। अब आप जो मल्टीपल का फॉर्मूला, किसी को फर्स्ट मान लें किसी को सेकंड मान लें, बेटा इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत क्या है, log y लिखा है बाई, तो आप क्या करेंगे dy का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो एक dy इसके काम में आ जाएगा, ठीक है, बाकी बचे रहेगा। इसको क्या करें फर्स्ट, तो फर्स्ट इनटू dy dx सेकंड और बेटा क्या होगा सेकंड और dy dx ऑफ फर्स्ट, यही होगा बेटा। ये log y क्या होगा 1/y, बचेगा dy dx और बेटा ये क्या लिखेंगे x, log x का क्या होगा 1/x, बेटा x का क्या होगा 1, तो आप इसको क्या x और x कैंसिल तो 1 प्लस log x लिख सकते हैं, क्या 1 प्लस log x और आखिरी में dy dx इक्वल टू y 1 प्लस log x। बेटा पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं, ये नीचे वाला लाइन, और y की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं x की पावर x, दिख रहा है, और इसको 1 प्लस log। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने बाय हेल्प ऑफ लॉग कितना आसान है, अगर आप लॉग नहीं लेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे में एक तो एकदम कई सारे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं जिस मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि लॉग कब कहां कैसे लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व होगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, बस आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टी सीखनी होगी जो हम आपको बेटा ये रफ करने के बाद लॉग की कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको एग्जांपल को ये रफ कर रहा हूं, आप बस ये लॉग की प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लें तो चीजें आपकी बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखें लॉग की पहली प्रॉपर्टी, बेटा लॉग की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी जरा देखें आप, ये होगा log a इंटू बी, इसको क्या लिखेंगे बेटा log a प्लस log b, ये लिखेंगे। अगला प्रॉपर्टी जो मोर कॉमन यूज होती है a अपॉन b, इसको क्या लिखते हैं log a माइनस log b। अगला बेटा log a की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा m log a, यही होगा। और बेटा अगला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा log a b, इसको लिखेंगे log b log a, ये लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन इसका बेस चेंज कर दें और बी ए, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये। लेकिन ये आप देखेंगे प्लस वाली, ये अगर चार आपने प्रॉपर्टी याद कर ली तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो लॉग के लिए अगर 1 2 3 4 होते तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आप चार याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये चाहे दो फंक्शन हो चाहे तीनों, हर जगह बस प्लस प्लस हो, और डिवीजन में न्यूमरेटर और ये लॉग सेपरेट करके लिखते हैं, पावर आगे चली जाती है, और बेस इसको क्या लिख सकते हैं log b अपॉन log a, और इसको 1 अपॉन, समझ में आ गया। ये प्लस ये लॉग कब लेते हैं, अगर ये आपको आता है तो चीजें बहुत ही आसान। ओके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। इस पर बेस्ड हमने आपको थ्योरी लास्ट क्लास में बताई थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे, आज उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट e की पावर x अपॉन sin x, ठीक है ना। देखिए बेटा इसमें आपको अलजेब्रा में बहुत सारा सिखाया, एक डिवीजन रूल सिखाया, डिवाइड dx सिखाया ना। आपको किसको डिवाइड dx करना है, डिवाइड dx ऑफ e की पावर x, यही करना है, यही करना है, क्या और कुछ यही। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा, सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड अपन सेकंड का होल स्क्वायर, क्या और कुछ करते हैं यही। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बोले इसको, सेकंड, ये सेकंड फंक्शन और सेकंड इनटू डिवाइड dx ऑफ फर्स्ट माइनस
फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा सेकंड अपॉन डी सेकंड का होल स्क्वायर है ना आसान। हाँ जरा देखें, आप ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बताया और पहले भी बताया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो वी नो दैट ex बेटा sin x का क्या होता है cos x, और ये अपॉन में sin x का ना बेटा क्या कॉमन ले लें e की पावर x, तो sin x माइनस cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म। हाँ अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए e की पावर sin इनवर्स x। मैं आपको किस चीज का डिवाइड x सिखाया, sin इनवर्स e की पावर x का। हाँ लेकिन लिखा क्या है, लिखा क्या है sin इनवर्स। इनवर्स। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है सर, अगर ये sin इनवर्स x की जगह t लिखा होता है x लिखा होता तो मैं कर लेता, डायरेक्ट फार्मूला होता है e की पावर x इक्वल टू, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको t माना ना। अब आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dt बाय dt, यही होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें डी बाई डी एक्स ई की पावर टी, ई की पावर टी। बेटा ऊपर टी है तो यहाँ भी टी आना चाहिए, आना चाहिए। और ये क्या हो e की पावर टी, क्या हो जाएगा e की पावर टी डी टी बाई होगा ना। और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 1/1 माइनस x स्क्वायर, और x की जगह e की पावर t लिखा ना, t किसको माना था, e की पावर sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस, खत्म। दिस इज योर आंसर, e की पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x क्यूब। मैं किस चीज का डिवाइड सिखाया, किस चीज का सिखाया, e की पावर x का, लिखा है x। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आप क्या लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x स्क्वायर x क्यूब इक्वल टू t। तो क्या लिख लेंगे, लिख लिया बेटा, ऊपर वेरिएबल t तो नीचे भी t आएगा, आएगा कि नहीं। तो dt का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर दिया बेटा, इसने इससे कॉमन आया और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर t, तो दिस इक्वल टू e की पावर t होगा ना। और बचेगा क्या, dt बाई dx। और बेटा डिफरेंशिएट कर दें इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब डी टी बाई डी एक्स, यही ना। तो बेटा क्या होगा 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dt बाई, यही होगा। और बेटा ये क्या होगा, e की पावर t इंटू 3x स्क्वायर, और t की जगह क्या रखेंगे बेटा, ex क्यूब, t की जगह क्या रखेंगे, सॉरी x क्यूब, t की जगह क्या रखेंगे, x क्यूब इंटू 3x, ex क्यूब इंटू 3। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने आपको किस चीज का डी बाई डी एक्स सिखाया, sin x, बट लिखा क्या है, लिखा क्या है, sin के अंदर sin tan इनवर्स e की पावर, यही लिखा, यही लिखा। तो जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है सर, ये तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको क्या ले लेगा, उसको क्या ले लेगा, t, उसको t। बेटा यहां ले लो आप tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू t, ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व, बेटा इसकी चाहत क्या हो गई, अब क्या हो गई, ऊपर क्या है t, तो वेरिएबल के नीचे क्या आना चाहिए, आना चाहिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा cos t, ये क्या बचा क्या dt बाई dx, यही बचा, कुछ और इधर देखें। वो बेटा अब आप डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू, मैं tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन सिखाया क्या, बट मैं tan इनवर्स e की पावर माइनस x का डिवाइड x सिखाया आपको, नहीं। किस चीज का सिखाया, tan इनवर्स। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, e की पावर, इसको आप क्या ले लेंगे u, इसको क्या ले लेंगे u। देखें तो d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स u हो जाएगा कि नहीं। और बेटा ये u है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, u का, कर दिया, कर दिया कि नहीं। अब इसने इससे काम बनाया, tan इनवर्स u क्या होगा 1 प्लस
u स्क्वायर, और बचेगा क्या du अपॉन dx। हाँ क्या और कुछ बचेगा? यही। अब बेटा इधर देखें, ये u है, u इक्वल टू की पावर माइनस एक्स है, तो du अपॉन dx है, ये तो डिफरेंशिएट करें मित्र, तो e की पावर माइनस एक्स यही होता है। हाँ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ कर ही दे रहा हूँ यहाँ बेटा, ये लिखा क्या लिखा, e की पावर यही लिखा ना x हाँ इक्वल टू u, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा। हाँ तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, e की पावर माइनस एक्स माइनस इक्वल टू डी यू बाई, बस उठा के डी बाई डी एक्स इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा जल्दी से बताएं, बोले डी बाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, बचा क्या डी यू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी एक यहाँ चाहिए पुट कर दो, क्या आ रहा बेटा, ये आ रहा, हाँ यही आ रहा, हाँ ये क्या आ रहा, cos t हाँ ब्रैकेट माइनस e की पावर माइनस एक्स डी यू बाई, डी यही होगा। हाँ अब बेटा ये t किसको माना था मैंने, इसी को माना था t, हाँ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसी को माना था कुछ और, किसी को, तो मैंने ये t, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी आए नहीं, du by dx की वैल्यू क्या पुट करेगा, du by dx, डी यू बाई, ये वैल्यू आई ना यहाँ पे, हाँ देखो ये सॉरी ये गलती हुआ, ये वैल्यू यहाँ नहीं, सॉरी बेटा, ये वैल्यू यहाँ तक आई थी ना, ये tan इनवर्स के 1/u आया था, और du dx dt by dx आया था, तो du by dx इसमें वैल्यू पुट करनी थी, किसमें, इसमें करनी थी पुट के नहीं, हाँ ऊपर गलती से हो गया, 1 प्लस यू स्क्वायर du by dx की वैल्यू क्या आई थी माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू dt by, ये है, मैं गलती से इसमें कर दिया, ठीक है, तो ये dt by dx कहाँ, ये सॉरी सब गलत हो, ये cos t dt by dx क्या होगा बेटा, आप बोले आप 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही होगा, कुछ और देखो dy by dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, ये 1 प्लस यू स्क्वायर, यही है dt by dx। हाँ अब आप t और u की वैल्यू रखते हैं, t की जगह बेटा क्या रखेंगे cos tan इनवर्स, t किसको माना था, tan इनवर्स, जल्दी बोले tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और u किसको माना था, बोले बेटा u, बेटा ये माइनस का मल्टीपल बाहर कर दें, हाँ बाहर कर दें, और u किसको बोला था, बोले आप u बोला था e की पावर माइनस सिक्स, खत्म, ये आपका माइनस cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इनटू e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, बेटा अगला देखें dy dx ऑफ log cos e की पावर, मैं आपको किस चीज का dy dx से कहूं, log x का, क्या मैं log cos e की पावर x का dy dx कह, नहीं, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आप क्या ले लें, क्या प्रॉब्लम, cos e की पावर x को क्या ले लें, cos e की पावर x को क्या ले लें t, तो इसको आप क्या लिखेंगे dy dx log t, ये लिखेगा कुछ और, बेटा ये t है तो इसको किसकी चाहत हो गई, किसकी चाहत, टी की, तो ऊपर नीचे क्या करें, टी का dt का मल्टीपल, इसने इससे काम बना लिया, और क्या होगा 1/t, बचा dt by, अब dt by dx आ जाए तो पुट कर दें, कहानी खत्म, dt by dx यहां से आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d by dx, यदि बोले cos d by dx cos e की पावर x इंटू
dt/dx। और बेटा इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन, लेकिन छोटा सा डायरेक्ट इसको छुपा दे, cos का क्या होता है माइनस साइन, और जिसको छुपाया उसका dy/dx। छोटा होता dy/dx आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये छुपाया क्योंकि cos x का dy/dx का माइनस sin x, जिसको छुपाया उसका dy/dx e की पावर x का dy/dx e की पावर x। अब उठा के वैल्यू से पुट कर दें तो क्या होगा 1/t, और ये क्या होता है माइनस sin e की पावर x, यही ना, और इनटू e की पावर x, यही होगा। अब बेटा t की जगह वैल्यू क्या पुट करेगा, t की जगह t की जगह क्या रखेगा cos e की पावर x, यही ना, यही रखेगा कुछ और बेटा ये क्या हो जाएगा, या तो ये लिखा देने दें या -10 e की पावर x into x, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। कुछ भी जो आप 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और -sin अपॉन cos e की पावर x किसके फॉर्म में लिखना चाहेंगे आप, कुछ भी जो सही है, कुछ भी चाहे ऊपर इसी में सही रहेगा, साइन के फॉर्म में, हाँ ठीक है। छोड़ो इसको, कोई जरूरत नहीं है, इसी को आंसर लिखो कि जो भी लिखना। अब देखें बेटा ये अगला, ठीक है बेटा, sin अपॉन cos को लिख दो 10 e की पावर x इनटू ये, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं यार। बेटा dy/dx करना है इसको, तो क्या करेगा dy/dx, जितना ये फंक्शन ना डॉट 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 t की पावर, तो आप इसको क्या करेगा बेटा सेपरेट करके लिखेगा, हाँ सर, e की पावर x प्लस dy/dx और प्लस dy/dx e की पावर x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये अगला क्या हो जाएगा, फॉर डॉट डॉट क्यों कर रहा है ना, और अगला e की पावर, देखे नहीं यार, और नहीं दिख रहा, हाँ थोड़ा सा ही दिख रहा बस यही तक ना, ठीक है बेटा। अब दिख रहा सबको, हाँ सर, मैंने सेपरेट करके लिख दिया है dy/dx, कोई दिक्कत कुछ ज्यादा नहीं किया। अब देखें इसको, e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है ना। e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, और अगले का क्या होगा e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। कोई बता सकता है क्यों हो रहा, कोई बता सकता है क्यों हो रहा है ऐसा, बहुत अच्छा लगेगा, 5x की पावर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखो बेटा कैसे, मैं किसी एक का बता रहा हूं, देखो dy/dx e की पावर x क्यूब, ठीक है ना, मैं किसका dy/dx का e की पावर x, लेकिन क्या लिखा e की पावर x क्यूब, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा x क्यूब, तो x क्यूब को क्या ले लिया मैंने t ना, तो dt/dx क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर। तो बेटा इसको अगर मैं लिखूंगा t, तो क्या हो जाएगा e की पावर t, dt का ऊपर नीचे मल्टीपल, ये तो e की पावर t हो जाएगा, तो क्या बचेगा dt/, बेटा ये e की पावर dt/dx की वैल्यू क्या लिख देगा 3x स्क्वायर, और e की पावर t को क्या लिखेगा x क्यूब, यही माना था। आप देखें कितना आंसर आ रहा, e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर आ रहा ना। और मैं आपको डायरेक्टली बता दें, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको छुपा दें, e की पावर x को e की पावर x से लिख दें, जिसको छुपाया उसका dy/dx मल्टीपल कर दो, कोई दिक्कत। इसी तरह देखो e की पावर x x का dy/dx 1 होता है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x के और 4 का 4x क्यूब, x और 5 का 5x की पावर 4। समझ में, इधर देखें जिस तरह में e की पावर x उसी तरह 4 का होगा, 5 का होगा, 2 का होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, बोले dy/dx अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, यही है ना। हाँ बेटा मैं आपको इस चीज का dy/dx सिखाया नहीं, मैं किस चीज का dy/dx सिखाया आपको, रूट x का, किसका रूट x। रूट x क्या होता है x पावर 1/2 मींस x की पावर n का सिखाया क्या होता है nx n-1, यही सिखाया। और लेकिन यहाँ लिखा क्या लिखा, रूट e की पावर। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा उसको आप क्या ले लें, t ले लिया, कोई दिक्कत। तो आप इस क्वेश्चन को आप क्या लिख देगा, e की पावर अंडर रूट t लिख देगा। और बेटा
ये अंडर रूट टी, अब इसकी चाहत क्या होगी जल्दी से बोले, टी, क्योंकि ऊपर टी वेरिएबल है तो नीचे भी क्या आएगा, टी। तो रूट टी का डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा बेटा, एन एक्स एन में एन की जगह 1/2 रख दें जल्दी, 1/2 और रूट 2, 1/2 रूट टी डी टी बाई डी एक्स, यही आएगा। अब देखें बेटा डी टी बाई डी एक्स और आ जाए तो आपका काम बन जाए। ये डी टी बाई डी एक्स आएगा कैसे, जरा ये देखें, ये कैसे आएगा बेटा, इधर देखें किसको टी माना था मैंने, इसको यहाँ माना था e की पावर x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यही करना पड़ेगा। यही ना, तो e की पावर मैं e की पावर रूट x का डी बाई डी एक्स, किसका, e की पावर x सीखा है ना, तो ये क्या हो e की पावर x, और यही प्रॉब्लम क्यों रहा था रूट x, उसका आप क्या करते हैं डी बाई, ठीक है बेटा, रूट x का भी क्या है, क्या होगा, क्या होगा, e की पावर रूट x 1/2 रूट x, यही होगा, और एक दिस इज इक्वल टू dt बाई dx, और dt बाई dx की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, 1/2 रूट t dt बाई dx e की पावर रूट x 2 रूट x, खत्म ना, और t की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, t की जगह रूट x, t की जगह क्या और कुछ रखेंगे, यही रखेंगे, t की जगह रूट x, तो देखिए आपका यही आंसर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है आंसर कि नहीं, e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x इंटू x, आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सही है ना, एक डबल रूट है और एक क्या है, सिंगल रूट है, ठीक है। अगला देखो बेटा, मैं आपको ये आंसर है, लेकिन देखिए एक मिस हो गया है, टी की जगह क्या रूट एक्स है क्या, नहीं, टी की जगह क्या लिया था मैंने, e रूट e की पावर, ये मैं टी की जगह क्या लिख दिया, रूट एक्स नहीं है, e की पावर रूट एक्स है, क्या है, e की पावर, e मिस हो गया, e की पावर रूट एक्स, मैं सिर्फ रूट एक्स लिख दिया ना, तो बेटा और इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, तो क्या करेगा ये, सिंपलीफाई कर दी, रूट एक्स, बेटा ये 4 बाहर, बेटा ये रूट क्या हो जाएगा, इधर देखें x e की पावर रूट x, दिस इज द आंसर। ये रूट है ना दोनों, तो एक साथ मल्टीपल हो जाएंगे, कैसे, रूट a इंटू बी क्या होता है, रूट a इंटू रूट बी, तो यही हो गया, बस खत्म, ओके। मैं थोड़ा मिस कर गया, क्यों, मैं रूट एक्स लिखा, e की पावर रूट एक्स था। अगला क्वेश्चन देखें, क्या है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन, लॉग x, मैं किस चीज का डी बाई डी एक्स सिखाया, log x, लेकिन लिखा क्या है, log x, तो आप इसको क्या करेगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको क्या लेते हैं आप, log x को t ले लिया, तो क्या डी बाई डी एक्स log t, यही होगा, यही होगा बेटा, अगर t है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीपल करेंगे, t का, तो log t का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1/t, और बेटा dt बाई डी एक्स, यही होगा, और बेटा dt बाई डी एक्स, इधर देखें जल्दी से, ये कहां से है, इससे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, log x का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1/x, होगा कि नहीं, और t का dt बाई डी एक्स, और ये 1/x, तो बस इसकी जगह वैल्यू रख दो 1/t, dt बाई डी एक्स 1/x, और t की जगह आप क्या वैल्यू रख देगा, t की जगह 1/log x, और इनटू बेटा x आगे लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/x log x, दिस इज योर। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, cos x log x, ये करना है डी बाई डी एक्स, मैं इसमें डिवीजन रूल यूज करेगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स, इसको फर्स्ट मानता और इसको यही करता है, कुछ और के और कुछ करता है, सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का
फुल स्क्वायर, स्क्वायर। यही ना। हाँ। अब बेटा इसको सॉल्व करेगा, log x cos x का क्या होगा माइनस sin x, ये cos x और log x का क्या होगा 1 अपॉन x ना, अपॉन log x, यही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप माइनस कॉमन ले लेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, और x एलसीएम हो जाएगा तो x log x इंटू sin x प्लस cos x अपॉन, ये एलसीएम लिया, ये माइनस लिया तो, और यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीपल और x नीचे, यही आंसर है आपका। माइनस x log x इंटू साइन एक्स प्लस cos x अपॉन x log x का हो, यही है। अगला देखिए बेटा, अगला देखिए बेटा, मैं आपको डिवाइड x किसका सिखाया, उसका cos x का, लेकिन लिखा क्या है sin x। अरे cos log x e की पावर x, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करा उसको t मान लिया। अगर ये t माना तो ऊपर नीचे किस चीज का मल्टीपल करेगा, किस चीज का, dt का कर दिया बेटा। ये cos t, ये क्या हो जाएगा माइनस sin t, और dt बाई dx की वैल्यू यहां से रख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो से log x का 1 अपॉन x की पावर x का e की पावर x, बस आप वैल्यू पुट कर दें माइनस sin t, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस e की पावर x, ये होगा। बेटा ये माइनस t की जगह क्या रखेगा, माइनस साइन log x e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा, यही होगा। खत्म, दिस इज योर आंसर। ओके, और बेटा एक्सरसाइज खत्म, अगले एक्सरसाइज देखेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लॉग क्या होता है और लॉग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और लॉग डिफरेंशिएशन में कब अप्लाई होता है, ठीक है ना। उसी में बेस्ड एक्सरसाइज है 5.5, इसको करते हैं। ठीक है बेटा, लिखा है डिफरेंशिएट, सबको डिफरेंशिएट करना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा डिफरेंशिएट, ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट क्या डिफरेंशिएट करना है, जल्दी बोले। cos x cos 2x cos 2x 3x, यही ना। नहीं, ये 2x है। ओ cos 2x और 3x है, देखो हाँ, 3x। 3, इसको करना, वरना cos 2x तो लिखेंगे। देखें इसको दो टाइप से कर सकते हैं, दो नहीं लॉग एक ही टाइप। इधर देखें, इसको मान लिया बाई, दिस द बाई, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा लॉग बाई, और क्या हो जाएगा लॉग, बोले cos x cos 2x cos, यही ना। अब बेटा और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बाई इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, यही होगा। cos x 2x 3x, बेटा इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ना। क्या करेंगे, बट ये क्या हो जाएगा बेटा, log को डिफरेंशिएट लिखना है, log y, यही ना। और बेटा क्या हो जाएगा dy dx, आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक स्टेप बहुत सारा आपने सीख रखा, जरूरी तो है नहीं कि पहले पूरा लिखें फिर हम उसको सेपरेट करें। आप जानते हैं कि dy dx सेपरेट भी हो सकता है, अलजेब्रा होती है ना। लॉग मिस हो गया, यहाँ पे लॉग हो गया ना, आप लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं दिलाता है। लॉग cos 3x, कितना टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है आपको ना। इधर देखिए बेटा, इसको डिफरेंशिएट, इसकी चाहत क्या है, y लिखा क्या है x, तो dy को ऊपर नीचे, इसने अपने इससे कम है, इससे नहीं, x से बोलो। अरे गधा है तुम, d ने dy नीचे, तो ये क्या लिखेगा आप, d log बाई dy, और बचेगा क्या dy by dx,
बेटा इसको देखें, इसको मैं आपको किस चीज का डी बाई डी एक्स सिखाया, log x, log x इज 1/x, बट लिखा क्या log cos x, तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, t मानेगा, तो ये क्या log के क्या होगा 1/cos x, और इसको t माना, तो जिसको आप t मानते हैं उसका डी बाई डी एक्स आपको याद करना रहता है। बेटा यहाँ देखें, ये log cos 2x, log जिसको छुपाया उसका नीचे यही करते हैं, अरे log x 1/x, तो मैंने कुछ समय के लिए इसको छुपा दिया, और जो छुपाया वो नीचे इनटू जिसको छुपाया उसका डी बाई डी, उसका कोई दिक्कत नहीं। अगला बेटा ये क्या होगा 1/cos 3x, और जिसको छुपाया उसका डी बाई डी, यही करेगा कुछ और यही। अब देखिए बेटा अगले में आंसर, log y क्या होगा 1/y इनटू डी बाई डी एक्स, यही ना बेटा। ये cos x का क्या हो जाएगा माइनस, cos x का क्या होगा डी बाई डी माइनस sin x, यही ना बेटा। माइनस इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बोले, cos का माइनस sin 2x अपॉन cos 2x। बेटा मैं आपको cos 2x का सिखाया था क्या, नहीं, cos x का, तो इसको छुपा दे 2x, cos का होगा माइनस sin 2x, और जिसको छुपाया उसका डी बाई डी एक्स मल्टीपल में लिखते हैं। किसको छुपाया था 2x, 2x का क्या होगा 2, 2x का क्या होगा 2, ये एक स्टेप में और लिखते हैं, ये एक स्टेप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये sin 3x cos 3x, मैंने cos 3x का नहीं सिखाया, मैंने cos x का सिखाया, इसको छुपा दिया, जिसको छुपाया उसका डी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा आगे क्या हो जाएगा 1/y, बाई इस तरफ चला जाएगा, तो क्या रहेगा डी बाई डी एक्स, बाई को मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस 10x। अगला क्या हो जाएगा बेटा 2x का डी बाई डी एक्स, इधर देखेंगे ये क्या है 2x, और ये क्या है डी बाई डी एक्स, 2x का डी बाई डी एक्स क्या होगा 2, और ये sin अपन cos 2 tan 2x, और बेटा ये क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 3 tan, यही होगा 3x का 3, और y इक्वल टू बेटा क्या लिखा है cos x, यही ना। और देखें यही आपका आंसर है, कुछ और cos x cos 2x cos 3x इनटू माइनस, इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं sin अपन cos, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहने तो बहुत कई तरीके से इसको लिख सकता है। देखें आपको कौन सा टाइप पे चाहिए, इसी टाइप में छोड़ दें कि और सिंप्लीफाई करें, जल्दी से बताएं। ऐसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, ओके। अब आप इसका मल्टीपल कर दो, तब लिख दो, या ऐसे छोड़ दो, मल्टीपल करना चाहिए यहीं रोक दें, यहीं रोक दें, ठीक है। ठीक है बेटा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और देखें, ठीक है ना। मैं लॉग से कराया, लॉग से जो रिजल्ट आया उसको यूज करके भी आप कर सकते हैं। क्या मैंने मल्टीपल वाले में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना, कैसे करते हैं डी बाई डी एक्स, जल्दी से बोले आप। किसी एक को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी को कांस्टेंट रख देते हैं, इसको पहले का डिफरेंशिएशन, बाकी को एज इट इज cos 2x लिख दिया इनटू डी बाई डी एक्स, इसका cos x का, अगली बार क्या हो जाएगा बेटा cos x एज इट इज, और किसका डी बाई डी एक्स cos 2x, अगले और cos 3x एज इट इज, यही ना। और अगली बार क्या हो जाएगा cos x cos 2x, और किसका डी बाई डी एक्स होगा बेटा cos 3x, और इसको सॉल्व करेगा कि cos 2x cos 3x, और बेटा और क्या आएगा माइनस sin x, यही ना। और बेटा अगला क्या आएगा cos x, और बेटा क्या आएगा sin 2x into 2, यही ना। पता ना 2x into 2 क्यों होगा, क्योंकि मैंने cos x का फॉर्मूला बताया, लेकिन cos 2x है तो 2x को t माना, और 2x का डी बाई डी एक्स 2 होता है, और ये क्या हो जाएगा cos 3x, और बेटा ये cos 2x
और ये cos का क्या माइनस sin sin 3x into 3। दिस इज योर आंसर। उससे भी ये कितना आसान, ये कितना, ये तीन फंक्शन है, ये तीन, अगर तीन की जगह कई सारे 7 8 9 10 कितने भी होते सब में एक काम आप यही करते। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है, ऑलरेडी हम एक करा चुके थे क्वेश्चन आपको, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं, ये दूसरे मतलब सेकंड मेथड से मैंने करके दिखाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेन क्वेश्चन इधर देखिए, अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 4 5, ये ना। अब मैं जितना भी फॉर्मूला लिखा है, कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है? नहीं। अगर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करेगा? अगर क्वेश्चन कई सारे, मैंने आपको ये बताया कि लॉगरिथम लॉग कब यूज करते हैं, इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब कई सारा फंक्शन मल्टीपल में हो या कई सारा फंक्शन डिवाइड में हो, तो आप हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे? लॉग। लॉग पता है कहीं लॉग से सिंपलीफाई हो जाएगा, बोलो क्यों बेटा? लॉग की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी आपको बताई है, क्या कि अगर लॉग a into b हो तो क्या हो जाएगा? log a और log b, यही होगा। और बेटा log a अपॉन b क्या हो जाता है? a log a माइनस log b। आपने देखा यहाँ पे दो मल्टीपल वाले टर्म, दो सेपरेट लिख गए और प्लस का साइन, और दो टर्म है डिवाइड में लिखे, उसको आपने सेपरेट कर दिया और माइनस ना। तो आप कब लॉग लगाएंगे? जब सारे रास्ते बंद हो जाए, कई सारे टर्म है या फंक्शन है वो वापस से मल्टीपल में लिखे, तब यहाँ देखो कितना 1 2 3 4 5 और रूट भी है, और रूट भी है ना एक फंक्शन, कई सारे, तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? इसका डिवाइड करना है, इसका डिवाइड। देखो कैसे करेंगे बेटा, इसको मान लिया आपने सपोज भाई, इसको मान लिया भाई, क्या करेंगे? लॉग बोथ साइड, लॉग भाई, और बेटा ये लॉग लगाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यही होगा कुछ और? x माइनस 4 x माइनस 5, इसको बंद कर दिया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, एक और प्रॉपर्टी आप लिख ले, मैंने उस समय e की पावर n log a, यही होता है। तो 1/2 कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? 1/2 आगे, और हो जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2, यही ना, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब बेटा अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या, log a अपॉन b क्या होता है? एक log a log b, log a माइनस log b, यही होगा। हाँ, एक और प्रॉपर्टी होती है, आप ये कई सारे फंक्शन मल्टीपल में लिखे, तो आप ये log a to b क्या होता है? log a अगर मोर देन 2 टर्म है, log 4 टर्म 5, सबको log में लिख देना और प्लस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 बोले इसको क्या लिखेंगे? log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, लिख सकता है कि नहीं? बेटा इसमें भी यही करेगा, log x माइनस 3 log x माइनस 4 log x माइनस 5, और माइनस आ गए तो माइनस सब में क्या लग जाएगा? माइनस। log क्या हो जाएगा? log x माइनस 3 x माइनस 3, अगला बेटा क्या हो जाएगा? माइनस log, ये तो प्लस आ रहा है, माइनस का मल्टीपल है ना, हाँ इसलिए एक स्टेप जंप किया है, लेकिन आप परेशान नहीं होगा। आप परेशान क्यों? आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, इतना नहीं आता तो बेकार है पढ़ना, बेकार, ठीक है ना। इधर देखिए, अब आप क्या करेंगे बेटा? ये सब किसके इक्वल आ रहा था? log के। अब आप क्या करेगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यही ना। ये क्या होगा? log dy dx करेगा, क्या है बेटा? ये y, और नीचे क्या लिखा? x, तो इसकी चाहत क्या है? y, तो dy ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? 1/2। और अब डिफरेंशिएट करें, आप सेपरेट dy dx लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो हर जगह क्या कर दें आप? ठीक है, प्लस log
मैं लिखना है बहुत ज्यादा हाँ है, कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं। अगला क्या लिखेगा, माइनस डी वाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4, ये होगा। हाँ और बेटा माइनस क्या हो जाएगा लास्ट, माइनस डी वाई डी एक्स। कोई दिक्कत हो गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, आगे देखें। इसको आप क्या लिख लेगा, log 1/y हाँ इंटू डी वाई dx इक्वेट करें, इक्वेट 1/2 तो बाहर है। हाँ ये log x मैंने किस चीज का डी वाई डी एक्स का log x, क्या मैं log x माइनस 1 कर सिखाया, नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको छुपा दें। log x का क्या होता है 1/x, तो 1/, छुपाया हुआ, और जो छुपाया था उसको डी वाई डी एक्स लिखना होता है कि नहीं, हाँ क्या नहीं लिखना होता है, लिखना होता है। कोई दिक्कत। नहीं अगला देखें, अगला बेटा अगला बोले क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस 2, यही होगा। अगला बोले बेटा माइनस, बोले माइनस 1/, और डी वाई log x minus 3। अगला क्या हो जाएगा बेटा माइनस एक्स माइनस 4 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस, यही ना। हाँ और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा बेटा इसका, माइनस 1/x माइनस 5 डी वाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और इसको ब्रैकेट क्या करना है बेटा, वो कोई दिक्कत, देखें आप जैसे ही समझाते हैं, इसको आप छुपा देते टी मानते, तो log t 1/t, और जो t माना उसका डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ में आ गया x माइनस 2 इसका डिफरेंशिएट क्यों किया, जिसको छुपाया था, क्योंकि आप जानते हैं log x का डी बाई डी एक्स, मैंने लिखा log x माइनस 1, और जिसको छुपाया उसका डी बाई डी एक्स मल्टीपल में लिखना होता है डी बाई डी एक्स में। अब बेटा क्या होगा बेटा, आंसर बोले हम, ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई अपॉन 2 बाई मल्टीपल हो जाएगा इसका। अब x माइनस 1 का डी बाई डी एक्स बोले क्या होगा 1, यही होगा कुछ और। हाँ बेटा इसका डी बाई डी एक्स बोले क्या होगा x माइनस 2 का 1, क्या होगा 1x minus 2। बेटा अगला बोल रहे हैं x माइनस 3, इसका भी 1। बहुत अच्छा है। लीनियर फंक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वही d बाई dx होता है, क्या और कुछ होता है, नहीं वही होता है। माइनस 1/x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस, यही आएगा कुछ और। x माइनस 5 को भी अब डी बाई dx करेंगे तो बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करें, कोई दिमाग आ रहा, हाँ दिमाग लगाने आपको। बाई का वैल्यू क्या है, बाई ये सर लिख दें, और दिस इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। कोई दिक्कत, बाई की वैल्यू बस उठा के सब पुट कर देंगे, दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आया कैसे करेगा इसको। मैं किस चीज का डी बाई डी एक्स सिखाया आपको, किसी की पावर x सिखाया, दो सिखाया। देखो एक x की पावर है, एक a की पावर x, इसके अलावा तो नहीं सिखाया। नहीं, एक है कांस्टेंट की पावर x, और सेकंड ए मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और सेकंड है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। देखो n और a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ये log है log x की पावर x, log x की पावर, यही। या नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अब आपका दिमाग काम करे, टेक log, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा, मतलब किसको आप कांस्टेंट माने किसको वेरिएबल सॉल्व करेंगे टफ हो जाएगा, लेकिन log से चीजें आसान हो जाएंगी। आप log से देखें, फिर मैं उससे बताता हूँ। तो log ले लें, वो से log बाई, और ये क्या हो जाएगा log
लॉग एक्स cos x। बेटा cos x कहाँ जाएगा? बेटा कहाँ आ जाएगा बोले? आगे 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 बहुत अच्छा लग गया। लिखवाया इसके बाद क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ लिखवाया था। इसके बाद क्या करेगा? डिफरेंशिएट डी बाई dx ये लॉग की चाहत क्या है? y से मल्टीप्लाई। हाँ बहुत अच्छा। इस तरह बोलेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स और क्या हो जाएगा? लॉग x log x। x। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेगा बेटा? इसने अपना काम बना लिया। हाँ। ये हुआ 1/बाई और ये डी बाई dx इक्वल। बेटा ये देखिए जरा इसको कैसे करेगा? दो फंक्शन है। क्या और ज्यादा फंक्शन है? दो। कौन सा? एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है। हाँ। आप जानते हैं कैसे करते हैं? फर्स्ट इनटू डी बाई डी एक्स सेकेंड ये करते हैं प्लस सेकेंड और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ये करेगा कदम। अपॉन फर्स्ट नहीं ओए वो डिवीजन में करता है। हो गया। अब क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स बेटा ये बाई यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। अब देखें ये क्या हो जाएगा? cos x इनटू इसका डी बाई डी एक्स करेगा। देखा इधर मैंने आपको किस चीज का डी बाई डी एक्स log x का लेकिन लिखा है log x। तो इसको छुपा दें और log x का डी बाई डी एक्स क्या होता है? बराबर x की जगह क्या लिखते हैं? log x। अब जिसको छुपाया उसका डी बाई डी एक्स करेगा। जिसको छुपाया उसका डी बाई डी एक्स वो और मल्टीपल कर देगा। पता है ना? और प्लस log x डी बाई डी एक्स cos x का क्या होगा? माइनस। हो गया। अब आप देखेंगे आंसर ही तो दिख रहा है, बस देखने के तरीके चाहिए आपको। कितने लोगों को आंसर? बाई ये क्या होगा? cos x इंटू एक्स cos x अपॉन क्या हो जाएगा? x log x किसका? log x का डी बाई डी एक्स। ठीक है। प्लस अरे प्लस ये है ना? माइनस होता अरे प्लस है यार। ओके। अच्छा ये प्लस माइनस कर दिया आपने। ठीक है तो माइनस लिख लो। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और log अब क्या करेगा बेटा? माइनस हो गया तो log sin x बाद में आएगा। ये log x तो आएगा इनटू दिस इज योर आंसर। और बाई की वैल्यू रख देंगे। बाई की वैल्यू क्या रख देंगे? log x इक्वल रख दे रहा हूं बेटा ये बाई। देखो बाई की वैल्यू क्या रख देंगे? log x और log x की पावर क्या बेटा? है ना cos x। रख दिया। यही आ रहा। अरे log x एक जगह कम थी मैंने लगाया cos x और ब्रैकेट में। ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 dy dx x की पावर x और क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर x मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ना। इसको आप सेपरेट करके लिख सकता है। इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ये कितना क्वेश्चन है एक साथ? दो। कौन कौन सा क्वेश्चन है? दो। x की पावर x और 2। तो मैं इसको सेपरेट निकालेगा यहाँ। ठीक है और फिर वैल्यू पुट करेगा। x की पावर x क्या माना आपने? इसको बाई तो क्या हो जाएगा? log y टेक log बोथ साइड x log x। अरे पावर आगे आ जाती है। डिफरेंशिएट with respect to x both side और taking log both side। ठीक है। अब इसको क्या करेगा बेटा? ये log बाई क्या यही लिखेगा कुछ और? अच्छा नहीं लिखा मैंने। अब करेगा इसको। ठीक है डी बाई कोई दिक्कत? x log x। अब आप क्या करेगा? इसकी चाहत क्या है? बाई लिखा क्या है? x तो ऊपर नीचे किस चीज का मल्टीपल कर देगा कि इसकी चाहत पूरी हो जाए? क्या? dy का। और इसको फर्स्ट इनटू सेकंड लगा देगा। फर्स्ट dy dx
सेकंड dy dx फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। log y का dy dx 1/y dy dx यही होता है इक्वल टू x। log x का dy dx 1/x log x और x का dy dx 1। और बेटा ये क्या हो जाएगा dy dx इक्वल टू y x x कैंसिल 1 प्लस log x और y की जगह क्या रखेगा वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x की पावर x 1 प्लस log x। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अक्सर आपको पूछेगा अक्सर एक की x की पावर x का डिवाइड dx क्या होता है आप चाहें तो याद रख लें x की पावर x 1 प्लस log x कई जगह यूज होगा अभी देखना सेकंड है बेटा 2 की पावर x इसको मैं क्या मानूं बेटा 2 की पावर x को 2 की पावर sin इसको मैं मान लिया u तो क्या लिखेगा आपको log u और ये क्या हो जाएगा बेटा sin होगा sin और log 2 यही होगा कुछ और यही होगा। अब क्या करेगा टेकिंग log बोथ साइड टेकिंग log both side अब क्या करेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा तो डिफरेंशिएट क्या होगा dy यही होगा। बेटा इसमें से क्या कांस्टेंट है log इसकी चाहत क्या है u बहुत अच्छा तो क्या करेगा u को ऊपर नीचे बहुत अच्छा लड़का है log 2 कांस्टेंट को बाहर निकाला और अंदर क्या लिखा log अब बेटा log इसने काम बना लिया ये क्या होगा 1/u dy dx बेटा log 2 बाहर निकलेगा और sin x का dy dx क्या होगा cos sin का क्या होगा cos x ये होगा du dx और ये u और ये log 2 कोई दिक्कत और u की वैल्यू क्या रखेगा u की वैल्यू 2 की पावर sin x log 2 2 की पावर sin x log 2 cos x यही होगा। अच्छा बेटा बस ये वैल्यू उठा के दोनों यहां पुट कर दो। देखो ये dy dx क्या था यही था आप चाहे तो आप पुट कर लें आपने x को क्या लिया था देखो इधर से पुट कर दो x की पावर x देखो जल्दी बोलो dy dx क्या लिया था x की पावर x को y और यहां इसको क्या लिया था u या dy dx की वैल्यू क्या लिख सकता है आप x की पावर x 1 प्लस log x 1 प्लस log x और माइनस dy dx की जगह 2 sin बहुत अच्छा 2 पावर sin x log 2 cos x बस खत्म हाँ। दिस इज योर आंसर खत्म ओके अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 x plus 3 की पावर 2 x plus 4 की पावर 3 एंड x plus 5 की पावर 4 इधर देखिए मोबाइल मत चलाएं इधर देखिए मेरी तरफ हाँ सर इधर क्या करेगा आप कई सारा फंक्शन मल्टीपल में है कि नहीं है तो आप इसको क्या करेगा बेटा लॉग लेगा लॉग से सॉल्व होगा या लॉग से कर लें मेरा लॉग से करने का लॉग से आसान होगा तो क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड जल्दी से बोलो बोथ साइड जल्दी क्या होगा लॉग बाई और ये क्या होगा लॉग x plus 3 का होल स्क्वायर बहुत अच्छा log x plus 4 का होल क्यूब प्लस एक स्टेप जंप करके लिखा आपको दिक्कत तो नहीं है इससे हाँ ये लिखता log फिर log a into b into c log a log b log c उसको मैंने एक साथ कर दिया log a log b log c मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा समझदार लड़का है ये पावर कहाँ आ जाएगी पावर हाँ अब इसके बाद क्या करेगा आप इसके 3 हाँ इसके बाद क्या करेगा उसके बाद कुछ नहीं करेगा मोबाइल चलाएगा इधर देखें ओके इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x x
इसकी चाहत क्या है? बाई, लेकिन लिखा क्या है? x, तो क्या करेगा? y का ऊपर नीचे मल्टीपल करेगा। dy dx log x plus 3 plus dy dx 3 log x plus 4 ब्रैकेट क्लोज, dy dx 4 log x plus 5। अब क्या करेगा? कांस्टेंट को बाहर निकाल के फेंक देगा और इस ये log अपना काम बना देगा। log 1/बाई dy क्या होगा? dx। कोई दिक्कत नहीं। बेटा कांस्टेंट बाहर निकला और log x plus 3 का dy dx क्या होगा? x plus 3 पता है कि नहीं? x plus। अब बेटा मैंने log x plus 3 का आपको dy dx सिखाया था log x का। तो x plus 3 को छुपाया t माना और log t 1/t और जिसको छुपाया था उसका dy dx लिख दो। हाँ मल्टीपल में लिख दो। अब एक तरह इस टाइप का क्वेश्चन किया और बेटा 3 और ये क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, ये 1/x और बेटा dy dx x plus 4। पता है ना ये कैसे? अगेन t और log t और जो t का dy dx। अगला बोले 4 क्या हो जाएगा? 1/x plus 5 और dy dx x plus 5। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेगा? dy dx और ये बाई कहाँ जाएगा? राइट में गया ना बेटा। 2 का मल्टीपल करेगा तो 2/x plus 3 x plus 3 का dy dx करेगा। तो मैंने बोला था लीनियर फंक्शन का dy dx हमेशा क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x का dy dx is 1 और 3 का is 0, तो 1 plus 0 is 1, so answer is 1। अगला बेटा 3, ये 3x plus 4 है ना, लिख दिए 3x plus 4 अपॉन में और बेटा x plus 4 का क्या होगा? 1। अगला क्या है? 4x plus 5 और x plus 5 का क्या है? 1। हो गया क्लोज में, कोई दिक्कत? और बाई की जगह क्या लिख देगा? ये सारा बाई की जगह लिख सकता है। तो मैं लिख के बताएगा तभी आपको अच्छा लगेगा, तो मैं लिखूंगा जरूर क्योंकि आपको लगना चाहिए अच्छा, ये नहीं लगना चाहिए वरना नाराज हो जाएगा आप तो। यहाँ बोलेगा क्या? 2/x plus 3 and 3/x plus 4 and 4/x plus 5। This is your answer। ठीक है, this is your answer। कोई दिक्कत? और चाहे और सिंपलीफाई कैसे? इसको आप मल्टीपल कर दो तो ये भी आंसर आ सकता है। x plus 3 के एक टर्म कम हो जाएगा तो आएगा x plus 3 की पावर 1 इंटू x plus 4 की पावर 3 x plus 5 की पावर 4 ना इंटू 2, यही आएगा। सब आपने फिर एक कम हो जाएगा तो अरे कम हो जाएगा तो x plus 3 ये स्क्वायर है तो कम हो जाएगा तो x plus 3 बचेगा ना। अगले में क्या x plus 4 स्क्वायर बचेगा क्यों की अगले में x plus 5 की जगह क्यों बचेगा का ना, यही तो मैं बोला। और आप इतना भी लिख दें तब भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए।